Welcome to my YouTube channel. Today in this video we are going to start the anatomy part of the cockroach. So first of all we will know about कि anatomy में क्या क्या included है. तो anatomy में हम लोग को पढ़ना है digestive system, circulatory system, respiratory system, excretory system and reproductive system. So today आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे और हम लोग कल पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और अच्छा लगे तो कमेंट भी कर दिया करो. सो चलो शुरू करते हैं हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो देखो कॉकरोच का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है. फर्स्ट फोरगट, सेकंड मिडगट एंड थर्ड हाइंडगट. ठीक है, देखो कॉकरोच का जो माउथ ओपन होता है, माउथ जो है वो ओपन होता है शॉर्ट ट्यूब्यूलर फेरिंग्स में. फेरिंग्स फिर फर्दर खुलता है एक ट्यूबुलर पैसेज जिसको हम लोग ईसोफेगस बोलते हैं. ठीक है, और फिर जो ईसोफेगस है वो एक सैक लाइक स्ट्रक्चर यानी कि क्रॉप में खुलता है. और क्रॉप का काम क्या है, क्रॉप में जो है वो फूड स्टोर होता है. ठीक है, और फिर क्रॉप के बाद हमारा आता है गिजार्ड या फिर प्रोवेंट्रिकुलस में क्या होता है, इसका आउटर लेयर जो है वो थिक सर्कुलर मसल से बना होता है और इनर लेयर जो है वो क्यूटिकल से बना होता है. और इसमें 6 हाईली काइटिनियस मतलब हाईली बहुत ज़्यादा हार्ड टीथ होता है जो कि फूड को च्यू करने में हेल्प करता है. ठीक है, वो गिजार्ड का काम ही है फूड को ग्राइंड करना. ठीक है, और जो इसका जो इंटायर जो फोरगट है वो किससे इंटायर फोरगट जो है वो क्यूटिकल से कवर्ड है. ठीक है, उसके बाद एक रिंग लाइक 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स होता है जिसको हम लोग हिपैटिक सीके बोलते हैं. और हिपैटिक सीके जो कि है वो हिपैटिक सीके प्रेजेंट होता है फोरगट और मिडगट के जंक्शन पे. ठीक है, अभी हम लोग ये भी जानेंगे कि फोरगट में कौन सा पार्ट आता है, मिडगट पे कौन सा पार्ट होता है और हाइंडगट का कौन सा पार्ट है. ठीक है, 6 to 8 हिपैटिक और गैस्ट्रिक सीके ही बोलते हैं जो कि मिडगट और फोरगट के जंक्शंस पे प्रेजेंट होता है. और इस हिपैटिक सीके का काम क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस को प्रोड्यूस करना. ठीक है, और अब क्या है, अब हम लोग मूव करते हैं. ये तो हो गया मिडगट के बारे में. अब हम लोग आते हैं हाइंडगट के. अब जो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 to 150 येलो कलर्ड फिलामेंटस जो है मालपिगेंट ट्यूब्यूल प्रेजेंट होते हैं. अब इस मालपिगेंट ट्यूब्यूल का काम क्या है, मालपिगेंट ट्यूब्यूल का काम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को हटाना हीमोलिम्फ से. ठीक है, हाइंडगट जो है वो मिडगट से ब्रॉडर होता है और ये डिफ्रेंशिएटेड होता है इलियम, कोलॉन एंड रेक्टम में. ठीक है, और रेक्टम ओपन होता है एनस से. तो ये हुआ पूरा एक कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम. अब हम लोग एनसीईआरटी को थोड़ा पढ़ते हैं और नहीं चलो एनसीईआरटी से पहले हम लोग ये पता करते हैं कि फोरगट में कौन सा पार्ट है, मिडगट में और हाइंडगट में कौन सा पार्ट है. जो फोरगट में आता है सलाइवरी ग्लैंड और सलाइवरी रिजर्वियर. ठीक है, फिर ये माउथ है और देखो ये माउथ है, ये नैरो ट्यूब्यूलर फेरिंग्स में हम लोग देखेंगे कि फोरगट में कौन सा पार्ट है, मिडगट पे कौन सा और हाइंडगट पे कौन सा, और साथ ही साथ उसका जो है हम लोग फंक्शन भी थोड़ा अभी जो बताया उसको रिवाइज करते चलेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखो फोरगट में आ रहा है सलाइवरी ग्लैंड, देन सलाइवरी रिजर्वियर. अब देखो एक माउथ पार्ट है वो एक टेब्यूलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ईसोफेगस. ठीक है, अब ईसोफेगस के बाद क्या रहा, क्रॉप ये देख लो जैसे कि अभी हम लोग जाके कि सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप. अब बिल्कुल ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है. ठीक है, और फिर क्रॉप के बाद आया गिजर्ड का जो आउटर है वो थिक सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होता है और 6 क्रॉप में जो है आउटर जो है वो थिक लेयर ऑफ सर्कुलर मसल्स है और
इनर जो है वो हाईली काइटिनियस टीथ प्रेजेंट है, जिसके हेल्प से वो फूड को ग्राइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे पार्ट जो है, ये जो भी अभी लाइक फेरिंग्स देन सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी रिजर्वेयर, इसोफेगस, फिर इसोफेगस के बाद क्रॉप गैजर्ड, ये सब आ रहा है फोरगट के पार्ट में। अब आप देख रहे हो, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मिडगट। अब आप देख सकते हो ये मिडगट और फोरगट के जंक्शन पे ये कुछ 6 to 8 क्या प्रेजेंट है, हिपैटिक सीके और गैस्ट्रिक सीके। अब इसका काम क्या है, इसका काम है गैस्ट्रिक जूस को, डाइजेस्टिव जूस या गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करना। अब आते हैं देखो मिडगट पे मेसेंट्रॉन और मिडगट सेम ही है, और इसमें अब देखो मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पे 100 और 150 माइलफिगन ट्यूब्यूल्स है। इसका काम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल देना हीमोलिम्फ से। नाउ अब हम लोग आते हैं हाइंडगट में देखो ये इलियम है, ये कोलोन है और फिर ये रेक्टम। ठीक है, तो ये पूरा हुआ कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम। अब हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ लेते हैं कि एनसीईआरटी क्या कहता है। द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट. The mouth opens into short tubular pharynx leading to a narrow tubular passage called esophagus. This in turn opens into sac-like structure called crop storing food. The crop is followed by gizzard or proventriculus. It has outer layer of thick circular muscles and thick inner cuticle forming 6 highly chitinous plate called teeth. Gizzard हेल्प्स इन द ग्राइंडिंग ऑफ फूड पार्टिकल्स। बिल्कुल अभी तक जो भी बताया बिल्कुल सेम ही है, कुछ डिफरेंट नहीं है। द इंटायर फोरगट इज लाइंड बाय क्यूटिकल। बिल्कुल जो कॉकरोच का इंटायर फोरगट होता है वो क्यूटिकल से लाइंड होता है। अब ये देख रहे हो, ये जो लाइनिंग देख रहे हो ना, जो दिख रहा होगा आप लोगों को, नहीं तो मैं यहाँ दिखा रही है, जो लाइनिंग दिख रहा है यही क्यूटिकल का लाइनिंग है। देखो क्यूटिकल का लाइनिंग मिडगट में नहीं होता, लेकिन हाइंडगट एंड फोरगट में क्यूटिकल का लाइनिंग है। अब ये ब्लैक देख रहे हो, ये क्यूटिकल का लाइनिंग है। ठीक है, A ring of 6 to 8 blind tubules called hepatic or gastric caeca is present at the junction of foregut and midgut, which secrete digestive juice. At the junction of midgut and the hindgut present another ring of 100 to 150 yellow colored thin filamentous malpighian tubules. They help in removal of excretory products from hemolymph. The hindgut is broader than midgut and differentiated into ileum, colon and rectum. The rectum opens out through anus. अब ये तो हो गया पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि ये जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सीक्वेंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रट के जाना है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स इससे क्वेश्चन पूछे गए इसके सीक्वेंस पे, तो हम लोग इसको इग्नोर नहीं कर सकते। सो हम लोगों को इसका सीक्वेंस याद करना, और मैं शॉर्ट नोट्स में ये सीक्वेंस आप लोगों को लिख के दे दूँगी। नाउ लेट्स कम टू द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ द कॉकरोच। सो कॉकरोच के पास जो है, कॉकरोच का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके पास नेटवर्क ऑफ ट्रिकिया है, और वो ओपन होता है 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स कॉल्ड स्पेरिकल्स। बिल्कुल मान लो कि ये कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और यहाँ ना लेटरल साइड पे 10 पेयर्स ऑफ होल्स है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइरिकल्स। ठीक है, इसका जो थिन ब्रांचिंग ट्यूब्स होता है, मतलब कॉकरोच का ट्रैकियल ट्यूब्स है वो सब डिवाइडेड होता है ट्रैकियल्स में। अब इस ट्रैकियल्स का या स्पेरिकल्स का काम क्या है, ऑक्सीजन को कैरी करना थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, थ्रू आउट द बॉडी कॉकरोच के बॉडी में ऑक्सीजन को कैरी करना स्पेरिकल्स का काम होता है। ठीक है, और ये जो स्पाइरिकल्स का जो ओपनिंग है वो रेगुलेट किससे होता है, स्फिंक्टर से। और जैसे कि ह्यूमन बॉडी में जो ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन जो ब्लड से भी कैरी होता है, बट
यहाँ पे ब्लड में कैरी ऑक्सीजन नहीं होता है, यहाँ डायरेक्ट डिफ्यूजन के थ्रू ही रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। चलो एनसीईआरटी में देखते हैं कि क्या लिखा है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया। बिल्कुल, इसका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इसके पास नेटवर्क ऑफ ट्रैकिया होता है जो कि ओपन होता है 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स, जिसको हम लोग स्पैरिकल्स बोल रहे हैं। और ये स्पैरिकल्स कहाँ होता है? डोर्सल साइड नहीं ना वेंट्रल साइड, ये प्रेजेंट होता है लैटरल साइड में, बिल्कुल याद रखना। दैट ओपन through 10 pairs of small holes called spiracles present on the lateral side of the body. Thin branching tubes, tracheal tubes subdivided into tracheals। अभी बताया कि इसका जो thin branching tubes है, जो tracheal tubes है, वो सब डिवाइडेड होता है tracheals में, जिसका काम क्या होता है? ऑक्सीजन कैरी करना कॉकरोच के सारे बॉडी पार्ट्स में। ठीक है, ना अब क्या लिखा है? द ओपनिंग ऑफ स्पैरिकल्स इज रेगुलेटेड बाय स्फिंक्टर्स। बिल्कुल, जो स्पैरिकल्स का ओपनिंग है जहाँ से ऑक्सीजन का एक्सचेंज हो रहा है वो रेगुलेट होता है स्फिंक्टर्स की वजह से। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द ट्रेक्यूल्स बाय डिफ्यूजन। जैसे कि अभी बताया कि ये कॉकरोच का बॉडी में जो है वो ब्लड से ऑक्सीजन का एक्सचेंज नहीं होता है, इसका एक्सचेंज होता है ट्रेक्यूल से बाय डिफ्यूजन। ठीक है, सो ये हुआ हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये बहुत ही छोटा दिया है, बहुत ज़्यादा डीप नहीं दिया है एनसीईआरटी में। अब हम लोग मूव करेंगे टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, देखो अभी बताया कि अभी हम लोग ने डाइजेस्टिव सिस्टम में अबाउट मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स वो बताया, जो कि क्या कर रहा था? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकाल रहा था हीमोलिम्फ से। तो इसका मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा? मालफिगेंट ट्यूब्यूल। ठीक है, और इसका जो हर एक ट्यूब्यूल है वो लाइंड होता है ग्लैंडुलर और सिलिएटेड सेल्स। अभी हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि सिलिएटेड सेल्स का काम क्या होता है? चीज़ों को आगे मूवमेंट में हेल्प कराना। सो इसीलिए इसके पास सिलिएटेड सेल्स भी है। ठीक है, और ये अब मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स क्या करते हैं? कॉकरोच में नाइट्रोजिनस वेस्ट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और उन सबको, और जो भी नाइट्रोजिनस, अब देखो मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स का काम क्या? नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करना, और उन एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट को क्या करते हैं? वो कन्वर्ट कर देते हैं यूरिक एसिड में। इसीलिए कॉकरोच किस टाइप का एक्सक्रीशन शो करता है? यूरिकोटैलिक। ठीक है, यूरिक एसिड जो कि लीस्ट टॉक्सिक होता है। हम लोगों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को क्या कहते हैं? यूरियोटैलिक। हम लोग यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म है, और कॉकरोच क्या है? यूरिकोटैलिक। ठीक है, अब इन सब के साथ फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एक्सक्रीशन में, और एनसीईआरटी थ्रू के देखते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म बाय मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अभी बताया कि मालफिगेंट ट्यूब्यूल्स इज द मेन ऑर्गन फॉर द एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। ठीक है, ईच ट्यूब्यूल इज लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स। बिल्कुल, अब ईच ट्यूब्यूल जब वो ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल से लाइंड होता है, क्यों? सिलिएटेड सेल्स का काम ही होता है कि वो ऑर्गन चीज़ों को आगे मूवमेंट में हेल्प करे। जैसे कि हम लोगों में होता है ट्रेकिया में, ब्रोंकियल्स में, जो कि एयर का मूवमेंट को हेल्प करता है, और फैलोपियन ट्यूब में होता है वो क्या? एग के मूवमेंट को करते हैं। और यहाँ भी सिलिएटेड सेल का सेम ही कैम है। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट। मालफिगेंट ट्यूब नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब कर देते हैं एंड कन्वर्ट देम इनटू यूरिक एसिड विच इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू हाइंड गट। ठीक है, अब नाइट्रोजिनस वेस्ट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं यूरिक एसिड में, और वो फर्दर किससे एक्सक्रीट हो जा रहा है? हाइंड गट। देयरफॉर इंसेक्ट इज यूरिकोटैलिक। बिल्कुल, अब ये एक्सक्रीट कर रहे हैं यूरिक एसिड इन द फॉर्म ऑफ इनका एक्सक्रीशन इन द फॉर्म ऑफ क्या हो रहा है? यूरिक एसिड। तो इसीलिए ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? यूरिकोटैलिक। इन एडिशन फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। अब मालफिगेंट ट्यूब्यूल के अलावा 3 और ऐसे ऑर्गन हैं जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है। सो ये आप कर लो, रट लो, जो करना है कर लो, बस याद होना चाहिए कि फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोस ग्लैंड्स एक्सक्रीशन में हेल्प कराते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा 3 सिस्टम कंप्लीट हो चुका है, जैसे कि
डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी। कल हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलेटरी, नर्वस एंड रिप्रोडक्टिव। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं शॉर्ट नोट्स की तरफ। सो लेट्स गो।